हरे कृष्णा। सभी का बहुत स्वागत है आज के अंतिम सेशन में। 18वां अध्याय हम आज करने वाले हैं। दुर्गापुरा बोर्डवान है ओडवे कृपा करके म्यूट तमरा रखिए सब लोग। तो हरे कृष्णा, प्लीज बोर्डवान म्यूट रखिए। क्या तो आज का ये अंतिम अध्याय, इसमें पूरे ही मतलब भगवत गीता का एक प्रकार से सारांश भी आता है और अंतिम आदेश भी आता है भगवान का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है, लेकिन बड़ा है, तो हमको थोड़ा सा समय लग सकता है। आखिरी में थोड़ा ज्यादा समय हमको लग सकता है। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम देखते हैं 18वें अध्याय में। हरे कृष्णा प्रभु। तो इस प्रकार हम चलिए, तो आज का अध्याय खत्म करेंगे। अंतिम सत्र में हमने जैसे बताया कि एक तो क्षमा माता जी बताएगी कि किस प्रकार लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन हमको सबको करना है। जहां तक हो सकता है सभी लोग इसी समय कर लीजिए, दूसरी विंडो खोल करके, और जैसे जैसे माता जी बताती जाएगी अपने इसमें या दूसरा डिवाइस होगा तो उससे तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके माता जी बाद साथ के साथ रजिस्ट्रेशन हम कराते जाएंगे सभी का। हाँ जी, वही अच्छा है, बिल्कुल। और दूसरी अंतिम बात यह है कि आप में से किसी को भी कुछ इस कोर्स के बारे में कुछ बताना है, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या कैसा लगा आप लोगों को, इसके बारे में किसी को भी कुछ बताना है तो आखिरी में हम ले लेंगे वो फीडबैक सेशन। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोग बोले हरे कृष्णा, भगवान का नाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे तो कृष्णा माता चलिए, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं।
अर्जुन के प्रश्नों से यह भी अध्याय शुरू हो रहा है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हाँ, तो ये दो चीजें हैं, त्याग और संन्यास, इसमें क्या अंतर है ना, क्या उद्देश्य है, इस प्रकार से अर्जुन का ये प्रश्न है। पिछला अध्याय हमने क्या देखा था? हमने देखा था श्रद्धा त्रय विभाग योग, है ना। उसके पहले अध्याय में अंतिम पड़ाव पर भगवान ने बोला था 16वें अध्याय में कि जो विधि विधान, शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार श्रद्धा नहीं करता, उसको ना तो परम गति मिलती है, ना सुख मिलता है, और इस जीवन में भी कोई सुख नहीं मिलता, इस प्रकार से बताया था। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया था, अच्छा, अगर शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं किया और अपने मन गढ़ंत तरीके से अगर कोई पूजा अर्चना करता है तो उसका क्या होता है? उसके बारे में 17वें अध्याय में हमने देखा, विस्तार से देखा कि किस प्रकार भगवान ने बताया है कि जिस गुण में वो व्यक्ति रहता है उसी गुण में उसकी श्रद्धा कार्यरत रहती है ना। ये सब हमने 17वें अध्याय में देखा। अब गुण के बारे में चर्चा हुई और उसके बारे में चर्चा हुई। अब अर्जुन का प्रश्न है कि संन्यास और त्याग, इनके विषय में मुझे बताइए, है ना, कि त्याग श्रेष्ठ है या संन्यास श्रेष्ठ है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र दिखाए, देखिए यहाँ पर कि एक बहुत भयंकर राक्षस जिसने घोड़े का रूप लेकर रखा है, वो आक्रमण कर रहा है कृष्ण पर। उसका नाम था केशी। तो केशी को मारने वाले ऐसे जो कृष्ण हैं, ऐसे कृष्ण की यहाँ पर अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, मतलब अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है ना। और ऋषिकेश का मतलब है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः विजय पा लिया है। तो इस प्रकार से ये संबोधन करते हुए अर्जुन दो प्रश्न पूछ रहे हैं, संन्यास क्या है, त्याग क्या है। हम देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्याग प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग, एक मिनट, संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है, तो जो भौतिक कर्मों के कर्मों को ही जो छोड़ देता है उसको संन्यास कहते हैं, है ना, भौतिक कर्मों को ही छोड़ देना। लेकिन सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना, इसको त्याग कहते हैं, है ना। फलों को छोड़ दिया उसने, कर्म तो किया लेकिन फलों का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार अभी यहाँ पर हमको डेफिनेशन मिलती है, संन्यास क्या है और त्याग क्या है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सकाम कर्म सभी कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप ये ऐसे कर्म हैं जिनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ यानी क्या? हम अपने मतलब विष्णु को स्मरण करते हुए जो भी कार्य करें, नियत कर्तव्य करें, उसको हमने यज्ञ कहा है, 3रे अध्याय से हम देख रहे हैं, है ना। तो दान तो हमने देख लिया पिछले अध्यायों में भी कि दान किस प्रकार से करना है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है। तो दान जो कर्तव्य बुद्धि से बिना किसी कर्म फल की अपेक्षा से योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर योग्य समय में जो किया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है, हमने पिछले अध्याय में देखा था। वैसे ही राजसी दान यानी क्या कि दान तो कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ चाहिए है, उससे लोगों की वाहवाही चाहिए है या फिर कुछ ख्याति चाहिए है ना, कि सब लोगों को ये पता चले कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। तो ये राजसी दान हुआ। और तामसी कौन सा है? तामसी तो बुरे कर्मों के लिए भी किया हुआ जो हमारा आर्थिक सहाय्य है
वो दान बहुत ही खराब है, तामसी है। जैसे हमने देखा था कि किस प्रकार एक व्यक्ति बैठा था, प्लीज हेल्प मी टू गेट वीड्स, यानी मुझे ड्रग्स लेने के लिए कुछ सहायता करो, है ना। तो ऐसा दान तो बिल्कुल ही तामसी है, खराब है। हाँ, तो यहाँ पर बताया है, विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो अर्थात यहाँ पर दान, कौन से प्रकार के दान की बातें कर रहे हैं हम? सात्विक दान की बात कर रहे हैं। हाँ, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाती है ना। जो अच्छे स्तर के लोग हैं, महात्मा बन चुके हैं, उनको भी और शुद्ध बनाती है यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आती है, मैं ब्रीफली बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं, इनका जो चेहरा है वो कैसा है? वो बकरे का चेहरा है। तो ये कौन है पता है? ये है दक्ष प्रजापति। हाँ, तो इनकी जो बेटी थी सती, उनका विवाह महादेव जी से हुआ था, शंकर जी से हुआ था। लेकिन ये उस विवाह से खुश नहीं थे, क्योंकि ये तो प्रजापति है ना, बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न जीवन जीते थे। और उनकी बेटी ने ऐसे शिव जी से विवाह किया जो कि उनका न तो घर बार है न कुछ है, और अलंकारों के लिए तो सर्प पहनते हैं, है ना, और जटाधारी है, भस्म से अपने आप को वो कर लेते हैं पूरा। तो ऐसे शिव जी से जब उनकी पुत्री ने विवाह किया, तो दक्ष प्रजापति बहुत मतलब नाराज हो गए थे। तो एक उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ समारंभ किया था, और उसमें उन्होंने अपने बेटी को, दामाद को बुलाया ही नहीं था। लेकिन उनकी बेटी फिर भी जाना चाहती कि मेरे पिता के घर इतना बड़ा समारंभ हो रहा है। तो सती माता बोली कि मुझे जाना है। तो शिव जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आमंत्रण ही नहीं है। लेकिन सती माता तो जाना चाहती थी, तो वो अकेली गई। और इस प्रकार से वहां पर शिव जी के लिए अपमानित मतलब शब्द निकले। दक्ष प्रजापति ने इतने अपमानित शब्द बोले कि सती माता बहुत बेचारी नाराज हो गई, अपने पिता को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, सबके सामने अपमान हुआ है। तो उन्होंने वहीं के वहीं योग माया के द्वारा अपने शरीर पर अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदाह कर लिया। तो उसके बाद फिर सब जो गण लोग थे शिव जी के, वो सब नाराज हो गए, और उन्होंने आकर वहां पर एकदम हाहाकार मचा दिया, सब यज्ञ विधियों का सब परित्याग कर दिया। तो फिर ब्रह्मा जी आए और शिव जी को बोले कि ये यज्ञ तो संपन्न होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधा अधूरा यज्ञ हुआ है। तो आप कैसे भी करके अभी, और इनको भी मार डाला गया। हाँ, दक्ष प्रजापति को भी मार डाला गया तो गण लोगों के द्वारा। तो शिव जी आए, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान करके इनको बकरे का मुंह लगा करके जीवित किया। जैसे गणपति जी का तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। हम तो जानते हैं गणपति जी को कैसे हाथी का सिर लगा दिया था शिव जी ने, वैसे इनको बकरे का सिर लगा दिया था। और इस प्रकार से ये यज्ञ, दान, तप, ये सब क्रियाएं आगे जाकर संपन्न हुई, और इन्होंने शिव जी से बहुत दिल से माफी मांगी। तो इस प्रकार से ये यज्ञ जो है वो अधूरा नहीं छूटना चाहिए, ऐसे ब्रह्मा जी ने बोला, इसलिए फिर वो शिव जी ने पूरा उनको होने दिया, है ना। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से दो व्यक्ति एक छोटे से बकरे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके उसको बचा रहे हैं, है ना। तो किसी प्रकार के फल की आसक्ति के बिना वो कर्म कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से कर्म हमको जरूर करना चाहिए, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। एक मिनट, नेटवर्क ठीक आ रहा है क्या? आवाज आ रही है?
क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत डिस्टरबेंस लग। माता जी आ रही है जी हाँ आवाज। माता जी, हाँ माता जी आ रही है। अच्छा, हाँ हाँ। अब तुम्हें इनसे मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। ठीक है, 5 यानी हम सोचते हैं कि मैंने कर्म किया, लेकिन केवल हम 100% उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो भगवान क्या बोलते हैं, कोई भी काम पूर्ण होने के पीछे 5 कारण हैं। तो हमारा तो क्रेडिट, हमने कितना भी अच्छे से किया तो भी हमारा क्रेडिट तो केवल 20% आता है, 5 चीजों में वो बढ़ जाता है। कौन सा है? कर्म का स्थान, कर्ता यानी करने वाला है, विभिन्न इंद्रिया, उसके लिए बहुत सारे कुछ उपकरण भी लगेंगे, है ना, हमारी इंद्रिया भी लगेगी और तो और अन्य सामग्री भी लगेगी कोई भी कर्म करने के लिए। फिर हमारे प्रयत्न लगेंगे, चेष्टाएं, और परमात्मा, सबसे इंपॉर्टेंट परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, एक महिला कुछ कपड़े बेच रही है। अब कपड़े बेचने के लिए उसको कोई स्थान की जरूरत है ना, बिना स्थान के तो वो अपना काम नहीं कर सकती। फिर वो खुद, उसको उपस्थित रहना है वहां पर कर्म करने के लिए। फिर विभिन्न इंद्रिया, अब उसके तो हाथ पैर आंखें सब लगेगी ही, उसके अलावा इस स्थान की कुछ एक विशिष्ट रचना लगेगी, कुछ सहायकारी चीजें लगेगी, है ना, तब वो काम कर सकेगी। फिर उसको प्रयत्न करने पड़ेंगे बार बार। अरे ये नहीं पसंद आ रहा, ये वाला देख लीजिए, वो कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। ऐसे उसको प्रयत्न करने पड़ेंगे अपनी वो चलाने के लिए, मतलब अपनी बिक्री करने के लिए। और फिर इसके बाद में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान की इच्छा के बिना तो वो कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये 5 कारणों के साथ जब वो कार्य होगा, भगवान का अप्रूवल मिलेगा, तब कहीं जाकर के वो कार्य पूर्ण होगा। तो हमने हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कितना क्रेडिट लेती हूँ, हाँ, मैंने ये किया, लेकिन उसके पीछे ये और अन्य 4 घटक अगर नहीं हो तो हो नहीं सकता। सब कुछ भी कर लो और परमात्मा का अप्रूवल नहीं है तो नहीं हो सकता, है ना। तो इस प्रकार ये कोई भी काम की पूर्ति के लिए, काम पूर्ण होने के लिए इन 5 अंगों की आवश्यकता होती ही है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, एक फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, हाँ, कर्म का स्थान। फिर क्या चाहिए? काम करने वाले लोग चाहिए, कर्ता, हाँ। फिर उनके अनेक उपकरण चाहिए उनको ये सब करने के लिए। उनको अनेक प्रयत्न करने पड़ेंगे, अलग अलग प्रयत्न करने पड़ेंगे। कुछ टेक्नोलॉजिकल उसका सहाय लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का ये वो करके सहाय लेना पड़ेगा, अनेक प्रयत्न करने पड़ेंगे। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का अप्रूवल, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी कर्म पूर्ण होता है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता। ठीक है ना। हम केवल अपने आप को पूर्णतः क्रेडिट दे दे तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये यहाँ पर बताया है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रिया अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। तो प्रेरणा देने वाले कौन है कि ये काम करना है, प्रेरणा दे रहे हैं। तो क्या है? उस कर्म के बारे में जो अंतिम फल मिलेगा उसका ज्ञान होना, है ना। ज्ञेय, जानने योग्य क्या क्या है इसमें बातें, और ज्ञाता यानी जो कर्म करने वाला है। ये सब कुछ सही तरीके से हो तब कहीं जाकर कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। और कर्म के संघटक क्या क्या है, किन चीजों से कर्म पूर्ण होता है? इंद्रिया और कर्म तथा कर्ता, है ना। अगर कर्ता ने कर्म ही नहीं किया तो कैसे पूर्ण होगा, है ना। और कर्म करने के लिए कर्ता ही नहीं है तो कैसे होगा? ये दोनों हो और उपकरण नहीं हो तो कैसे होगा, है ना। तो ये तीनों मिल करके कहीं जा करके ये कर्म के संघटक, कर्म करने के लिए इन सब की आवश्यकता है ना। अब प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो।
अब देखिए हर जगह पर भगवान आगे जा करके 3 गुणों के अनुसार भेद बताएंगे हर चीज के। तो यहाँ ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। ठीक है, सात्विक ज्ञान क्या है कि चाहे कितने ही रूप है यहाँ पर, कितने ही जीव है यहाँ पर, लेकिन उन सब के अंदर परमात्मा है ना, और इस प्रकार वे आध्यात्मिक है, उनकी प्रकृति आध्यात्मिक है। ये जो देख सकता है, ये जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। फिर जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यानी ये तो काम करने वाले, जैसे अपने घर में काम करने वाली कुछ मेड्स आती है। अब जो सात्विक व्यक्ति है वो उस मेड को भी बहुत मतलब ठीक तरीके से उससे बिहेव करेगा, है ना, कि उसको भी मान सम्मान के साथ उसके साथ बात करेगा। लेकिन जो राजसी है वो क्या सोचेगा, ये तो काम करने के लिए मैं इसको पैसे देता हूँ ना, इसलिए वो काम करती है ना। इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न शरीरों में अलग अलग प्रकार के जीव देखता है, ये उच्च है, यानी उसका व्यवहार कैसे होगा। जो बहुत रिच लोग है या बहुत हाई पोजीशन पर है, उसके साथ उस व्यक्ति का व्यवहार अलग होगा, और जो उससे कनिष्ठ है, कम भाग्यवान लोग ऐसे हैं, तो उनसे वो अलग प्रकार का व्यवहार करेगा। ये कौन करता है, राजसी लोग। सात्विक लोग ऐसा नहीं करते। सात्विक लोगों को पता है कि अल्टीमेटली सभी कोई उनके भीतर परमात्मा है, तो वो एक सही मतलब सही तरीके से सबसे व्यवहार रखता है। और तामसी लोगों को तो क्या कहना, वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो ये ज्ञान कैसा है, वो बाकी कुछ जानना ही नहीं चाहता, बस एक कुछ पकड़ लिया, बस यही काम करना है और यही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार एक किसी भी तुच्छ कार्य को वो सब कुछ मान लेता है और उसी में लिप्त रहता है। ठीक है, तो ये ज्ञान के 3 भेद है। फिर जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक है। ठीक है, पहले हमने ज्ञान के बारे में सुना, अब यहाँ पर कर्म के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो कैसा कर्म, जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, ऐसा कर्म सात्विक है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी है। तो किसी इच्छा की पूर्ण करने के लिए बहुत एफर्ट्स करके और मतलब जिद करके, जैसे ये लोग रजोगुणी लोग कैसे कार्य के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, इनकी असीम इच्छाएं रहती है ना। तो इस प्रकार मैं करता हूँ, हाँ मैं ये काम बहुत अच्छे से करता हूँ, इस प्रकार से जो मिथ्या अहंकार के भाव से जो कर्म करते हैं, वो कर्म राजसी कहा जाता है, रजोगुणी कहा जाता है। और जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। ठीक है ना, तो ये कर्म के 3 प्रकार हो गए। तो यहाँ पर तामसी लोग क्या है, कोई उनको अरे ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता, कोई कितना भी उनको बोले, लेकिन वो सभी आदेशों की अवहेलना करते हैं। हाँ, और आगे क्या होने वाला है उसका परवाह ही नहीं करते। हिंसा या अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए करते हैं, वो तामसी है। जैसे किसी को चोरी करना है, अब चोरी करना बहुत बुरी बात है, ये शास्त्रीय आदेश है ना, किसी का धन छीनना बहुत गलत बात है, ये शास्त्रीय आदेश है, लेकिन मैं नहीं मानता। हाँ, और फिर कोई बोलेगा अरे भाई उसमें जेल हो सकती है, हाँ तुमको पुलिस पकड़ सकती है, तुमको शिक्षा हो सकती है, उसकी भी परवाह नहीं करना। और तो और फिर चोरी करने जाएगा तो जरूरत पड़े तो हिंसा भी करेगा, और चोरी करने से तो जिस व्यक्ति का सामान वो ले रहा है उससे तो दुख पहुंचेगा ही, है ना। तो इस प्रकार के कार्य जो है वो तामसी कहलाते हैं। हाँ? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना
अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। ठीक है, हमने पहले देखा ज्ञान कैसा 3 प्रकार का है, फिर कर्म देखा 3 प्रकार के, अब कर्ता के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो ये ऐसा काम करने वाला व्यक्ति, ऐसा कर्ता जो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, है ना, मैं करने वाला हूं, मेरा है, ये प्रकार का अहंकार छोड़ करके संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। कि उसने ठान लिया है कि मुझे ये करना है और उत्साह के साथ उसको वो संपन्न करता है, और फिर उस कर्म का फल चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, वो उसमें शांत रहता है, अविचलित रहता है। तो ऐसा करता सात्विक कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची है, ईर्ष्यालु है और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो यहाँ पर बताया है किस प्रकार से जोश की प्रवृत्ति यानी राजसी, हाँ, राजसी वृत्ति में कैसे कार्य करते हैं लोग। हाँ, वो उसका तो कार्य करने का कारण ही ये है कि उसको फल की ओर उसका ध्यान है कि मैं इतना काम करूंगा ऑफिस में तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो फल से ही जुड़ा हुआ है उसका सारा श्रम, है ना। और फिर वो जोश से मतलब बहुत ये करके उसका आनंद लेता है, कर्म का भी आनंद लेता है और कर्म फल का आसक्ति रहने से उसके बारे में सोचते हुए वो आनंद लेता है। जो लालची है, ईर्ष्यालु है, अगर दूसरे किसी को मिल गया तो वो तो बहुत ईर्ष्या करने लगेगा, और अपवित्र है और खुशी और संकट में आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। ठीक है, फिर तामसी देखेंगे, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हाँ, तो ये काम करने वाला कर्ता कैसा है? हमेशा शास्त्रीय आदेशों का जो मतलब समाज के नियम है, हाँ, वो नियमों का हमेशा उल्लंघन करना चाहता है, और जिसको भौतिकतावादी है यानी क्या, उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए है ना, और हठी है, कपटी है, अन्यों का अपमान करने में पटु है। ऐसे लोग हम देखते हैं ना ऑफिसेस में वगैरह, कि छोटी सी भी गलती हुई उनके कनिष्ठों से तो वो इतना ज्यादा अपमान कर देंगे कि जैसे कि एकदम आसमान गिर पड़ा हो और तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। छोटे से मतलब छोटी सी गलती के लिए वो शांति से समझा भी सकते हैं, लेकिन तामसी लोग ऐसा नहीं करते, उनको अपमान करने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कि सामने वाले को कैसे मैं सबके सामने नीचा दिखाऊं, तो ये तामसी प्रवृत्ति है ना। वो स्वयं तो वो आलसी रहते हैं, सदैव खिन्न और काम करने में दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री यानी क्या? आज का काम कल पर डालना, कल का काम परसों पर डालना, है ना, टालते जाना काम करने को। तो ऐसे लोग तमोगुणी कहलाते हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण अर्थात डिटर्मिनेशन, है ना, के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है। अब बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला। तो ये बुद्धि सतोगुणी है ना, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ये सब वो जान करके आगे बढ़ता है। फिर हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। ठीक है, ये तो सतोगुणी लोग तो अच्छे की तरफ ही जाएंगे, है ना, अच्छा बुरा क्या है समझ करके अच्छे की ओर जाएंगे। इनको क्या है, इनको भेद ही नहीं पता कि ये अच्छा है कि बुरा है, इसका भेद नहीं पता। और तमोगुणी का क्या है, वो तो और ही गड़बड़ बात है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी बुद्धि होती है।
तो बुद्धि के भी ये 3 प्रकार हमने देखे। सतोगुणी ये जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हाँ, और रजोगुणी जानता नहीं है, और तमोगुणी उल्टा ही जाता है, ठीक है, विपरीत दिशा में ही जाता है। तो ऐसी बुद्धि तमोगुणी होती है। और डिटर्मिनेशन यानी निश्चय, निश्चय कैसे होता है? 3 प्रकार का। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है ना। तो जो सात्विक लोग होते हैं उनको ये पता रहता है कि सवेरे उठना ये सब दृष्टि से फायदेमंद है। तो फिर वो जब निश्चय कर लिया कि मुझे 4 बजे उठना है, तो वो जरूर उठ के रहेगा, है ना। निरंतरता से उठेगा, रोज उठेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन उठ लिए फिर 4 दिन आलस कर लिए, ऐसा नहीं। उसमें वो कार्य करने में निरंतरता रहेगी, है ना। और फिर इस प्रकार से उसका मन, जीवन और इंद्रियों के कार्य नियंत्रित रहते हैं, उसके कंट्रोल में रहता है सब कुछ। तो ये सात्विक में है। ऐसा निश्चय जो है वो सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति अर्थात निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो हमेशा उसका जो निश्चय है, निश्चय कहाँ पर कार्य करता है कि मुझे क्या मिलना है, धर्म, अर्थ, काम, इनके फलों में ही लिप्त रहता है ना। भौतिक चीजें उसको चाहिए। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो वो उसका निश्चय क्या है? निश्चय इस प्रकार से रहता है कि वो स्वप्न रंजित रहता है, स्वप्न देखता है, दिन में भी स्वप्न देखेगा कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, करेगा कुछ भी नहीं, है ना। और फिर भय, शोक, विषाद और मोह से परे जाती ही नहीं है उसकी उसका निश्चय। अब ये खुशियों के बारे में जानते हैं हम। 3 प्रकार की खुशियां कैसे रहती है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। अब देखिए, ये आप लोग रोज सवेरे उठ करके 6 बजे का क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं। तो शुरू में तो आप लोगों को लगता होगा अरे क्या है ये, विष जैसा लगता है ना, तकलीफदायक लगता है, कौन सवेरे से उठे और ये सब सुने, है ना। लेकिन जैसे जैसे आपको रुचि आने लगती है अच्छे कामों में, है ना, भगवत गीता सुनने में आनंद आने लगता है, तो वो कैसे लगने लगता है? अमृत के समान, है ना। कि ये ज्ञान जो भगवान ने स्वयं दिया हुआ है, जो हमारे जीवन को पार लगाएगा, जीवन की नैया को पार लगाएगा, और साथ ही साथ हमारा जीवन जो है वो सुखमय बनाते जाएगा। तो ऐसा जो ज्ञान भगवत गीता का है, वो अभी कैसा लगेगा? अमृत के समान। शुरू में तो तकलीफ होती है, लेकिन फिर बाद बाद में जैसे ही हम थोड़ा उसमें स्टेबल हो जाते हैं, तो अंत में वो अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। फिर इनका क्या है? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रजोगुणी लोगों को कैसा खाना पसंद है? बहुत चटपटा, तीखा, ये वो, है ना। तो उनको उस समय तो इंद्रिय सुख लगता है, हाँ, उस समय तो इनको बड़ा आनंद आता है वो खाते समय। लेकिन प्रारंभ में अमृत तुल्य है, लेकिन अंत में विष तुल्य, उनको रोग दे देगा, उनको तकलीफ में डालेगा उनके शरीर को, है ना। तो इस प्रकार का सुख जो है, जो शुरू में अमृत तुल्य लेकिन बाद में विष तुल्य। सात्विक लोगों का उल्टा है, शुरू में विष तुल्य, बाद में अमृत तुल्य, है ना। तो इन दोनों का देख लिया। तमोगुणी लोगों का देखें, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो आलस करने में भी उनको, सोने में भी उनको आनंद आता है, लेकिन है क्या वो तामसी है, उससे उनका कुछ भला नहीं होने वाला, है ना। निद्रा, आलस और मोह से वो जकड़े जाते हैं। तो ऐसा सुख जो है वो तामसी है, अत्यंत निकृष्ट श्रेणी का। अब यहाँ पर वर्णों के आधार पर ये बताया है। शमो दमस्तपश्चौचम शांतिर आर्जवमेव च
ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके गुणों के बारे में अभी बताया जा रहा है। ब्राह्मणों के गुण कौन से रहते हैं? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये 9 गुण होते हैं। हाँ, ये 9 गुण ही है। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मणों के 9 गुण बताए हैं। फिर क्षत्रियों के भी बताए हैं। वीरता, शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये क्षत्रियों के 7 गुण बताए गए हैं, ब्राह्मणों के 9 और क्षत्रियों के 7। फिर कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। यानी वैश्यों के कर्म बताए 3 प्रकार के, 3 गुण बताए। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो शूद्र का एक ही गुण है कि उसको कर्म करना है और दूसरों की सेवा करना है। तो इस प्रकार ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके गुण बताए हैं। ब्राह्मणों के 9 गुण बताए हैं, क्षत्रियों के 7 और वैश्यों की 3 और शूद्र का 1। समाज के लिए चारों भी अंग अत्यावश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक वर्ण श्रेष्ठ है और दूसरा कनिष्ठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों की आवश्यकता है, लेकिन अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनका जो नेचर है, गुण है ना। भगवान ने बताया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म पर आधारित ये चातुर्वर्ण्यों को भगवान ने बनाया है। समाज को 4 विभागों में विभाजित किया है। चारों भी आवश्यक है समाज में। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है ना, तो ये अपने अपने वर्ण में अपना अपना कार्य करते हुए और इनको ये मानते हो कि इन्हीं से सब कुछ उद्भूत है, कृष्ण से ही सब कुछ निकला हुआ है, कृष्ण सभी जगह पर है। और ऐसे कृष्ण की उपासना करते हुए, अपने अपने कार्य करते हुए, हाँ, जो जीवन यापन करता है वो अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है, पूर्णता प्राप्त कर सकता है ना। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही केवल कृष्ण तक जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। शूद्र भी जा सकते हैं, अगर वो अपना नियत कर्तव्य, जो उसको दिया हुआ कर्तव्य है, वो उस प्रकार बहुत ही कर्तव्य बुद्धि से करते जाए और भगवान का स्मरण करते हुए करते जाए, भगवान को अर्पण करते हुए करते जाए, तो वो भी अपने जीवन को सफल संपूर्ण बना सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, यानी अपने वृत्ति पर कार्य करना। अगर आपकी वृत्ति है ब्राह्मण की, तो आपको ब्राह्मण के ही कर्म करना चाहिए, है ना। आपका स्वभाव है वो, हाँ, चाहे वो आप बहुत अच्छे तरीके से ना कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके स्वभाव के योग्य कार्य करना ही आपके लिए श्रेयस्कर है। ये नहीं कि आप वैसे तो वृत्ति से तो ब्राह्मण है और शूद्र के कार्य करने जाए, तो वो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी। उस दृष्टि से आपको कभी आपके जीवन को पूर्णता नहीं मिलेगी। आपका जब स्वभाव है कि आपको ज्ञानार्जन में रुचि है ना, आपका स्वभाव शांत है, आत्मसंयमी है आप, है ना, ज्ञान विज्ञान करने में आपको रुचि है,
तब फिर आपने ब्राह्मण के ही काम करना चाहिए, आपने पढ़ाई लिखाई वाले काम ही करना चाहिए, पठन पाठन के काम ही करना चाहिए, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। चाहे भी कुछ त्रुटिपूर्ण हो जाए, लेकिन ये नहीं कि आपको, मैं को ये ब्राह्मण के कार्य करने में अच्छा नहीं लगता है, मैं शूद्र का काम करूंगा, किसी की सेवा करके रह जाऊंगा, ये नहीं होता। जैसे अर्जुन ने बोला था ना पहले अध्याय में, अर्जुन ने बोला था कि मुझे ये सब पाप मत्थे नहीं लेना मेरे, चाहे मैं भीख मांग के जीवन यापन कर लूं। तो भगवान ने बोला था ये तुम्हारा काम नहीं, तुम वैसा कर ही नहीं सकते, तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है, तो तुमको क्षत्रिय के ही कार्य करने पड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा भी ये श्रेष्ठ है। अपना ही वृत्ति पर यह कार्य करो। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। जो अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे हम, तो वो पाप से प्रभावित नहीं होते, अरे उसका पाप नहीं लगेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, बहुत मजेदार दिया है। यहाँ पर देखिए, कौवा है, एक बंदर है, एक पेंगुइन है, एक हाथी है, एक फिश है, और ये अन्य एनिमल्स, कुत्ता भी है और ये सीगल है ना। ये अलग अलग जानवर यहाँ पर है, सबको कतार में खड़े करके ये महाशय क्या बोल रहे हैं, जो इस पेड़ पर सबसे पहले चढ़ेगा वो जीत जाएगा। तो क्या ये ठीक है? नहीं, है ना। सबका स्वभाव अलग अलग है, उनका स्वभाव, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही वे कार्य कर सकेंगे, है ना। मछली के जैसे कोई तैर नहीं सकेगा, है ना, कौवे के जैसा कोई उड़ नहीं सकेगा। तो अपने अपने वृत्ति पर यह कार्य ही सबने करना चाहिए, ये नहीं कि मैं दूसरे का कार्य करने जाऊं, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, जीवन की सफलता नहीं होगी। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो एक तो आत्मसंयमी है और अनासक्त है, विरक्त हो गया है दुनिया से। हाँ, भौतिक भोगों के लिए लालची नहीं है वो, कि मुझे अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, मुझे अच्छा म्यूजिक सुनने मिल रहा है कि नहीं, है ना, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं कि नहीं, इनके वो परवाह नहीं करता है। और वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। दिव्य पद पर कैसे आसीन हुआ वो? अनासक्त होकर और आत्म संयम करके, है ना, बाकी कोई चीज की परवाह नहीं करता है। तो इस प्रकार जो ऐसे वृत्ति धारण कर लेता है, तो वो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है और तुरंत ही पर ब्रह्म का अनुभव करता है, और फिर उस अनुभव के कारण वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, न शोचति न कांक्षति, है ना। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भक्ति को जाने की ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है क्या, कि इस प्रकार के पद पर हमको हर चराचर सृष्टि में, हर जीव में भगवान को देखना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से हम जब विरक्ति के द्वारा और आत्म संयम के द्वारा हम प्रसन्न रहते हैं, तब कहीं हमारे दिल में भक्ति उभर के आती है। तो उसके लिए हमारा, यानी भक्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण कैसा रहना चाहिए? आत्म संयम, अनासक्त और सबके प्रति समभाव। ये जब मन में रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तब कहीं हमारे मन में असली भक्ति का उदय होगा, है ना। तो उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और ये बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, केवल भक्ति से, कि ज्ञान से नहीं बोला है, कर्म से नहीं बोला है, अष्टांग योग से नहीं बोला है,
केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार जो भक्त बनेगा वो वैकुंठ लोक को जाएगा। वैकुंठ में आप देखिए कि कैसा ऐश्वर्य है, और तो और सभी लोग बिल्कुल भगवान के रूप में रहते हैं। हाँ, सभी लोग भगवान जैसे, भगवान में और उनमें अंतर करने के लिए एक वो कौस्तुभ मणि भगवान के उस पर रहता है, और भी कुछ एक दो साइंस से। बाकी देखने में आप देखेंगे वैकुंठ के सब निवासी भगवान के जैसे ही दिखते हैं। वो भी मुकुट पहनते हैं, हाँ, और रत्न जड़ित आभूषण पहनते हैं जैसे भगवान पहनते हैं। लेकिन भगवान में और उनमें अंतर तो है ही, जो है वो है, लेकिन वहां पर रूप ऐसा मिल जाता है भगवान के साधर्म के समान। हाँ, तो इस प्रकार केवल भक्त भगवान को यथा रूप में जैसे हैं वे वास्तविक रूप में केवल भक्त ही जान सकता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। हाँ, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद अपाश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी दिख रहे हैं यहाँ पर। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं। आप सोचिए 70 साल की उम्र में बिना पैसे के, बिना किसी की जान पहचान के अमेरिका पहुंच जाना। उनके पास तो पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे वहां की ठंड के लायक, कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने उनका संरक्षण किया और इतना दिव्य काम उनसे करवाया, है ना। तो ये सब कैसे हुआ? ये भगवान की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता। भगवान के अप्रूवल के बिना और उनके मदद के बिना, उनके संरक्षण के बिना हो ही नहीं सकता, जो प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। लेकिन क्यों भगवान ने संरक्षण दिया? क्योंकि उनका कोई सेल्फिश मोटिव था ही नहीं, है ना। खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। उनको तो चाहिए था मेरे गुरु का आदेश का मुझे पालन करना है, कृष्ण भावनामृत दुनिया में सब जगह फैलाना है। केवल इस उद्देश्य से उन्होंने इतना कष्टमय जीवन बिताया। और फिर भगवान ने उनको ऐसा सक्सेस दिया कि दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है, दुनिया में नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा मतलब इतने उनके शिष्य बने, ऐसे भक्त बने। आज भी प्रभुपाद जी का नाम लो तो जो भी इस्कॉन से संबंधित है, सबके मन में इतना आदर और इतना प्रेम है कि मतलब कोई तुलना नहीं उसकी। क्योंकि उन्होंने ऐसा मार्ग हम सब लोगों के लिए खुला कर दिया है, ऐसा साहित्य हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं। हाँ, तो ऐसा अद्वितीय साहित्य हम लोगों के लिए छोड़ के गए, ऐसा मार्गदर्शन करके गए जिससे हम सबका जीवन पार लग सकता है, सफल हो सकता है ना। तो ऐसे ये प्रभुपाद जी है, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे, है ना। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे भावना भावित होंगे, अर्थात अगर तुम मेरे भक्तिमय कार्यों में संलग्न हो जाओगे तो तुम बद्ध जीवन के, यानी इस भौतिक जीवन में हम लोग कैसे हैं? बद्ध जीव है, हमारा जीवन बद्ध है। 3 गुणों के पार हम लोग जा ही नहीं पाते हैं, बंधे हुए हैं हम लोग। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। जो कुछ भी कठिनाइयां आती है बद्ध जीवन के कारण, उन सबको तुम पार कर जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। जैसे हम लोग मिथ्या अहंकारवश हम भगवान के वचनों को नहीं सुनते, है ना। मिथ्या अहंकारवश हम लोग ऐसे कर्म करते हैं जो भगवान के बातों की अनदेखी करते हैं, है ना। तो ऐसे चेतना में अगर कर्म नहीं करोगे तो
और मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। जैसे हम लोगों का अभी तक का जीवन चल रहा है ना, कि हम लोग बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और फिर जीवन में आते ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये समस्याओं का मतलब कोई पार ही नहीं कर सकता है। कब कर सकेंगे? जब जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, तब सारे अवरोधों को लांघ सकते हैं हम, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम विनष्ट ही होते रहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो परमेश्वर हर एक के हृदय में है। और फिर ये शरीर को उपमा दी है यंत्र की, है ना। तो यंत्र में हम सवार है, हमारे अंदर परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? हाँ, समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भगवान की जो माया शक्ति है, महामाया शक्ति है, भौतिक शक्ति है, वो क्या कर रही है? हमको एक कहीं लालच देती है, ये इंद्रिय सुख, वो इंद्रिय सुख, बुद्धि काम नहीं करती। इस प्रकार से हम माया से हम मोहित होकर के यहीं पर प्रकृति में ही अपना जीवन बिताते हैं, फिर बार बार जन्म लेते हैं अलग अलग योनियों में, है ना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण जाओ, यानी परमात्मा की शरण जाओ, है ना। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृच्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये सबसे बड़ी सुंदरता है हमारे धर्म की, सनातन धर्म की। हाँ, भगवान ने इतना उपदेश दिया, पहले अध्याय से लेकर 18वां अध्याय आ गया, और फिर भी भगवान देखिए कंपल्शन नहीं है अर्जुन पर। क्या बोल रहे हैं? यथेच्छसि तथा कुरु, कि अब मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, अब तुम अपना निर्णय खुद लो। ये फ्रीडम हर जीव को भगवान ने दी हुई है, कि हम अपनी इच्छा से कार्य करें। ये इच्छा करने की और कार्य करने की फ्रीडम भगवान ने हमको दी हुई है। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। ये बहुत ही बड़ी सुंदरता है हमारे सनातन धर्म की, है ना, वर्णाश्रम धर्म की, कि भगवान ने हमें फ्रीडम दे रखी है। इसके बाद तुम अपना निर्णय लो, तुम जो करना है करो। फिर आगे बोलते हैं भगवान, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। वो लेकिन जीवन का अंतिम मतलब जो अंतिम उपदेश है वो ये दे रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इतने आसान तरीके से, है ना। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, ठीक है। तो तुम ये बस ये 4 बातें करो तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ सकते हो। हाँ, ये भगवान बता रहे हैं। और ये देखिए अंतिम बात अब बता रहे भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। अब आप बोलोगे धर्मों का परित्याग करो, ये कैसे हो गया? हाँ, बताती हूँ मैं। हाँ, तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब धर्म की परिभाषा बहुत क्लिष्ट होती है, बहुत अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो सबसे फाइनल तो यह है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। सबसे उच्चतम धर्म कौन सा है? जो भगवान का आदेश है वो। हाँ, फिर हमारी समझ से तो हमने बहुत सारे धर्म वो करके रखे हैं। कौन से धर्म है हमारे, कि हम
हमारा पत्नी धर्म है, हमारा मातृ धर्म है, हमारा एक समाज के प्रति धर्म है, हमारा देश धर्म है ना, राष्ट्र धर्म कहते हैं। तो हमारे तो बहुत सारे धर्म हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो सब छोड़ दो। तुम ये मत सोचो कि मैं इंडियन हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माता हूं। सब कुछ छोड़ दो, सभी धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरे शरण में आओ। इस प्रकार से अगर तुम शरण आओगे तब मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये मतलब बहुत ही गहरी बात है यहाँ पर। एक तो धर्मों का हमको समझना पड़ेगा। धर्म ऐसे भी डिफाइन होता है, जैसे शक्कर का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है उसका खारापन। वो भी एक धर्म की परिभाषा है। यानी क्या, जिससे उस चीज का अस्तित्व बना रहे, है ना। तो वो भी एक धर्म की परिभाषा है कि शक्कर से अगर मिठास निकाल दी तो शक्कर ही नहीं बची। तो वो भी एक ये है। और जो मैंने बताया, ये धर्म, राष्ट्र धर्म, हमका धर्म है ना, शरीर धर्म भी हमारा है। शरीर के भी पालन पोषण के लिए हमको कुछ आवश्यक चीजें करनी ही पड़ती है, तो वो भी एक धर्म है। तो ऐसे अनेक धर्मों के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, फाइनल धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हाँ। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो ऐसे अभक्तों को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी की खासियत देखिए, ये तो भगवान का आदेश है, लेकिन वो ऐसे जगह पर गए जहां पर भक्ति का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन उनको भी भक्त बनाया प्रभुपाद जी ने, है ना। तो यानी ये तो उनकी कितनी बड़ी महानता है कि हाँ भगवान आप तो बोल रहे हैं कि उनको ना बताया जाए, लेकिन नहीं बताएंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए वे अपने गुरु के आदेश के अनुसार वो वहां गए और अत्यंत मतलब ऐसे गिरे हुए लोगों का उन्होंने उद्धार कर दिया। जो ड्रगिस्ट थे, चोर थे, लुटेरे, सब इंद्रिय तृप्ति में ऐसे धसे हुए, है ना, नशे में चूर रहने वाले लोगों का उन्होंने उद्धार किया। तो क्या कौन से स्थान पर रखा जाए प्रभुपाद जी को, है ना। तो यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। फिर आगे बताते हैं, ये इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ठीक है। तो जो भक्तों को ये ज्ञान देते हैं तो वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और वे निश्चित रूप से भगवान के पास जाते हैं। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी इस श्रेणी में निश्चित रूप से है। कोई अन्य सेवक उनसे अधिक प्रिय नहीं हो सकता, इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो हम अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है ना। तो हम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, इस संवाद का अध्ययन करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं ना। तो हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर बातें भगवान ने बताई है। मैं हर बार पढ़ती हूँ तो इतना आनंद आता है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्।
और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है। तो श्रद्धा सहित और द्वेष रहित होकर जो इस भगवत गीता को सुनता है उसके सारे पाप निकल जाते हैं और वो उच्च स्थानों पर जाता है। अब ये सब भगवान ने इतना अच्छा सुंदर उपदेश दिया। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं, है ना। तो करिष्ये वचनम तव, तो भगवान के आदेशानुसार कर्म करने के लिए अर्जुन अब पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ तैयार है ना। क्यों? क्योंकि अब उनका जो भ्रमित हो गया था मन, है ना, बुद्धि भ्रमित हो गई थी, वह सब अब ठीक हो गई, उनकी स्मरण शक्ति वापस मिल गई और अब वे युद्ध करने के लिए तैयार है। संजय ने कहा, इस प्रकार अब यहां तक अर्जुन और कृष्ण की वो सुने। अब ये सब देख रहे हैं संजय, याद है ना आप लोगों को, ये सब कुछ संजय देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो संजय अभी धृतराष्ट्र को कहते हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का वारंवार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, है ना। तो ये सब बातें सुनकर संजय इतने रोमांचित हो रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं जब जब ये स्मरण कर रहा हूँ कि क्या बातें हुई है उनकी, तो मैं गदगद हो रहा हूँ आनंद के कारण। फिर अंतिम श्लोक है ये भगवत गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय ने तो बता ही दिया धृतराष्ट्र को कि विजय कहाँ पर है, पांडवों की तरफ ही है, क्योंकि वहां योगेश्वर कृष्ण है और अर्जुन जैसा धनुर्धर है। तो निश्चित रूप से ऐश्वर्य, यानी जब ये जीतने के बाद जो राज्य का ऐश्वर्य है वो सब उनको ही मिलना है, विजय उनकी ही होनी है और सारी शक्तियां और तो और नीति, है ना, यानी नीतिमत्ता, जो मतलब योग्य व्यवहार की जो पद्धति है, वो नीति, ऐसे सब कुछ निश्चित रूप से उनके पास ही है और ये मेरा मत है। ठीक है, तो श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द हम सुनेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। हाँ, श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथों में ही जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ठीक है, ज्ञान और ध्यान ये तो बहुत मर्यादित स्वरूप की एक विधि है, लेकिन शरणागति, कृष्ण की शरणागति, ये सर्वोच्च है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, है ना। ये 5 विषय हमने देखे हैं संपूर्ण भगवत गीता में।
सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है, सब कुछ। हाँ? जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति पराशक्ति से होता है। यानी दोनों के तरफ हम झुकाव हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम बाउंड्री पर बैठे हैं जेल के, चाहे तो हम जेल के अंदर कूद जाए, चाहे तो हम बाहर मुक्त जीवन की ओर जाए। तो जेल क्या है? ये भौतिक जगत जो है वो जेल है, और आध्यात्मिक जगत है वो मुक्त जीवन है ना। तो हम लोग बीच में बैठे हुए हैं। अब हमको निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। सामान्य दशा यानी जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, ये हमारी सामान्य जो योग्य दशा है, योग्य स्वरूप है, उसको प्राप्त करता है अगर हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कृष्ण के आदेशों का पालन करें, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये हम अध्याय 18 का समरी देखेंगे। कर्म के बंधन से मुक्ति योग, है ना। पावनानी मनीषिणाम, कहाँ पर दिया है? यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिणा, ये 3 कर्म जो है उनको कभी भी छोड़ना नहीं है। फिर कार्रवाई के 5 कारक हमने देखे थे। सबके कर्म करने के 5 कारण कौन से? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदा, और फिर 5वां दैव, है ना। तो इस प्रकार के 5 हमने कारण देखे थे। फिर सब कुछ नियंत्रित करते हैं गुण, तो गुणों के अनुसार हमने सबके भेद देखे थे। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि, हमने बताया था कि वृत्ति परक कार्य करना ही श्रेष्ठ है। ये नहीं कि हमारे वर्ण में कुछ कमियां हैं तो हम दूसरे मतलब ब्राह्मणों के भी कुछ त्रुटियां हैं उस वर्ण में, तो हम दूसरे वर्णों को अपना ले, ये नहीं। अपने वृत्ति परक कार्य ही करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, है ना। फिर ब्रह्म का प्लेटफॉर्म हमने देखा, कौन सा है? मद भक्तिम लभते पराम, जिसका मन अनासक्त हो गया है, शुद्ध हो गया है ना, तो वो ब्रह्म के और जो सब जीवों में परमात्मा को देखता है, तो उसको भक्ति के लिए उसका शुद्ध हृदय हो जाता है और फिर वो भक्ति में जा सकता है। फिर शुद्ध भक्ति यानी क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने बताया है कि सारे धर्मों का तुम परित्याग करो, केवल मेरी शरण ग्रहण करो, डरो मत, तुम सारे पापों से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार फिर अंत में संजय बता रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यानी जहां कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय नीति, है ना, ये सब वहीं पर जाएगा, ऐसा मेरा मत है। ये बताया था संजय ने। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, स्वयं मूल्यांकन करना है। बहुत टाइमली कंप्लीट हो गया, 1 घंटे में हो गया। बड़ा चैप्टर था माता जी। बहुत बड़ा था लेकिन ठीक से हुआ। चलिए जी जी, बहुत अच्छा हुआ। वैकुंठ जाने की विधि भी बता दी भगवान ने, सब कुछ बता दिया। कितना अच्छा भक्त्या ज्ञान मिलता है। माभिजानाति, बहुत बढ़िया माता जी। भक्त्या माभिजानाति यावन्यास्ति यावान तत्त्वतः यश्चास्मि तत्त्वतः ततो ततो मातः मात्सतो ज्ञात्वा विशदे विशते तदनन्तरम्। वैकुंठ जाने का तदनन्तरम्। रास्ता बता दिए कैसे आ बिल्कुल हरे बिल्कुल। कृष्ण। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु पूछिए, फटाफट पूछिए, क्योंकि अभी क्षमा माता जी वो बताने वाली है। हरे कृष्णा माता जी। जी एक माता जी, इसमें ये जो श्लोक नंबर 56 है, 56, जी, कौन सा श्लोक है? इसमें इसी अध्याय का 56 श्लोक है ना। हाँ तो इसमें एक स्टोरी थी कि ब्राह्मण नहाने गया, पीछे से भगवान आए, फिर उसने वो किताब में वो जो काट दिया था उसको फिर से शुद्ध किया। वो नहीं, वो माता दूसरा जी श्लोक है प्रभु, वो जी वो 9 अलग का है। 22, 9 का हाँ 22वां श्लोक।
वो अलग है, दूसरा अध्याय। योगम क्षेम वहाम्यहम्। हाँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसमें आता हाँ, है। 9 का थोड़ा सा 22। बता देंगे स्टोरी माता जी, क्या चीज काटी थी और क्या शुद्ध किया था? वो उन्होंने, वो भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, वो इस पर भाष्य लिख रहे थे। तो जहां पर वो शब्द आता है योगक्षेमम वहाम्यहम्, अहम, अहम है ना उसमें, लेकिन उन्होंने पहले क्या लिखा कि मैं उनकी देखभाल करता हूँ, उनके पास जो त्रुटि है वो मैं पूरी करता हूँ, और जो कुछ है उसका मैं रक्षण करता हूँ, ऐसा उसका अनुवाद आना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने वैसा लिखा, लेकिन फिर उनको लगा कि मैं आता हूँ, मैं संरक्षण करता हूँ, ऐसा क्यों, मैं संरक्षण करवाता हूँ, मैं उसकी पूर्ति करवाता हूँ। तो उन्होंने उसको ऐसे वो लकीर मारी और फिर करवाता हूँ इस प्रकार का शब्द लिखा कि मैं किसी और से करवाता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा क्यों लिखूं, ऐसा उन्होंने अनुवाद किया। तो भगवान को वो अच्छा नहीं लगा, और फिर वो जब नहाने गए तो उनकी पत्नी के पास दो युवक आए और बहुत सारा सामान लेकर आए, घर में जो जो जरूरत की चीजें थी सब कुछ उसमें थैले में भरकर लाए, और बोले आपके पति ने ये सामान भिजवाया है। तो उनकी पत्नी बोली अच्छा इतना सारा सामान भिजवाया है? तो बोले हाँ, सब कुछ जो कुछ जरूरत थी सब सामान भिजवाया है। तो वो बोली कि आप रुक जाइए, वो स्नान करके अभी आ ही रहे हैं नदी पर से। तो बोले नहीं नहीं, हम तो उनसे बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्होंने देखो हमको कितने कितने जख्म दिए हमको। तो पीठ बताई, उस पर ऐसे दो लकीरें थी, दोनों के भी पीठ पर, जैसे बहुत बड़ी जख्म जैसे हो गई। तो उनकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि मेरे पति ने ऐसे मारा है किसी को, बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो युवक तो दोनों चले गए, और फिर ये आए, यमुनाचार्य शायद उनका नाम था। तो वो आए, तब उनकी पत्नी ने बोले ये कैसे काम करते हो आप, कि दो इतने सुंदर युवक थे, वो इतने अच्छी बातें करते, सब कुछ अच्छा था, और आपने उनको इतने इस तरीके से मारा? तो बोले मैंने कब मारा, मैंने किसको मारा? बोले वही लड़के जो इतना सारा सामान देकर गए, तुमने भिजवाया था ना, आपने भिजवाया था ना, वो सामान सब पहुंच गए। बोले मैंने तो कोई सामान नहीं भिजवाया, कौन लेकर आया था, और कैसा, मैंने किसको मारा? तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए वो। लेकिन देखा जो सामान था ना, बिल्कुल जो जो घर में आवश्यकताएं थी सब पूर्ति हो रही थी उससे। फिर वो सोच में पड़ गए कि मैंने किसको भेजा और मैंने किसको मारा, पता नहीं। फिर वो लिखने बैठ गए, तब उनको वो लकीरें दिखी, है ना, जिसको उन्होंने काटा था कि मैं पूर्ति करता हूँ और मैं संरक्षण करता हूँ। तो वो लकीरें थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाई, क्या इस प्रकार की लकीरें थी? तो बोले हाँ बिल्कुल ऐसी ही थी। तब फिर उनको समझ में आया ये तो कृष्ण बलराम स्वयं आए थे, और उनको मेरा ये अनुवाद पसंद नहीं आया कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं करवाता हूँ। ये श्लोक नंबर कौन सा था माता जी? अब देखिए 9 का 22। 9 यमुनाचार्य ब्राह्मण जी थे। 9 का 22। जयदेव, आचार्य जयदेव जी। 32। जी 22। 22 प्रभु जी, 22 अच्छा 22। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आचार्य जयदेव जी थे, गीत गोविंद की जयदेव जी रचना, थे कि यमुनाचार्य जी थे, मुझे जयदेव जी थे, गीत गोविंद की रचना की थी। मुझे तो यमुनाचार्य जी, मुझे भी हाँ मुझे भी यमुनाचार्य का यमुनाचार्य याद है, पता नहीं है जी अच्छा, जी। क्षमा चाहूंगी, क्षमा चाहूँ। पता नहीं मतलब। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा आज का अध्याय सबको, बहुत बढ़िया नए माता नए जी। लोगों को? बहुत अच्छा माता बहुत जी, बहुत बहुत ही सारी अच्छा माता चीजें जी। लास्ट बहुत में अच्छा। पता लगी। हाँ बहुत सारी चीजें लास्ट में, बहुत सारी चीजें क्लियरली, मतलब बहुत इजी वे में भगवान जी ने बताई है कि बिल्कुल ये बिल्कुल। कर लो और मेरे तक आ सकते हो। मतलब अगर जैसे भगवत गीता के वो स्पेशली जो माता जी हमारे बीच के चैप्टर आते हैं ना, परम गुह्य ज्ञान और वो हाँ। सब, तो मतलब उसमें ये कि जब समझने लगते हैं ना थोड़ा मुश्किल, मतलब ऐसे लगता है बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा वो लगता है। लेकिन ज्ञान वाला जो है भक्ति योग में तो आता है समझ, लेकिन लास्ट के चैप्टर में ना चीजें एकदम क्लियर होगी कि अगर आपको मतलब जैसे सार के जैसे था हाँ कि एग्जैक्टली। आप समझ जाए कि ये चीजें, अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं भी समझ आया तो ये मेन चीजें हैं जो आपको करनी है, ऐसी होनी चाहिए आपका व्यवहार, आपके गुण, मतलब बहुत इजी था जिसको हम देख के चेंज कर सकते हैं कि ये चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए या हमको करनी चाहिए। जी मतलब मुझे ऐसे लगा माता जी। जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम अभी क्षमा माता जी आप शेयर करें और हरे आप कृष्ण समझा महाराज जी। दीजिए,
और साथ ही साथ सब लोग हाँ जी विकास प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी जो माता मैम जी अभी मैंने ग्रुप में मैंने देखिए चैट में शेयर किया है। हम क्वेश्चन भी लेते जाते हैं और आप सब लोग रजिस्ट्रेशन करिए और जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाए वो मैसेज करता जाए और जो जिसको भी रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है मैं स्क्रीन शेयर करके फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ। तो प्लीज सभी लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें और दोनों कोर्सेज में करें प्लीज, क्योंकि दोनों कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। माता जी ऐसा करें क्या? जी चलेगा। यस ठीक है। स्टार्ट। हाँ हरे कृष्ण माता साथ के जी। जी जी माता विकास जी प्रभु। एक्चुअली मेरा जी क्वेश्चन था कि जो लेवल 2 अभी जो स्टार्ट होगा तो आप ही उसमें मतलब ये शिक्षा वगैरह प्रदान करोगी, जो आप जी ये जी लेक्चर जी मैं वगैरह ही आप ही लूंगी। दो। हाँ हाँ मैं ही लूंगी। ये टाइम पर जी मैं लूंगी, अन्य टाइम पर जी दूसरे टीचर्स हैं। तो आपको 6 AM सबको 6 AM वाला बैच लेना है। माता जी का बैच 6 AM वाला होगा। भक्ति शास्त्री, प्री भक्ति शास्त्री में लॉग इन करना है सभी को। हरे कृष्णा। या मैं अगर पहले डेमोस्ट्रेशन दूं? हाँ डेमो दे दीजिए माता जी। जी माता जी मैं फिर हाँ डेमोस्ट्रेशन देती हूँ। हाँ हाँ। तो आप लोगों को अगर ये समय सुटेबल लग रहा है तो इसी समय पर कर लीजिए, अन्यथा दूसरा समय भी आप लोग ले सकते हैं, है ना, उसमें दूसरे टीचर्स रहेंगे। तो जो समय आपको सुविधा पड़े लेकिन करिएगा आप। अरे वाह, सुनील गुप्ता प्रभु का तो हो भी गया रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड, धन्यवाद प्रभु, सुनील गुप्ता प्रभु। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी हो रही है। जी माता जी। अभी सभी लोग लिंक पे जाइए जो मैंने चैट में डाला है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी जो मेरी खुली है। इस तरीके से आप स्टेप फॉलो करिए प्लीज। मैंने जिस तरीके से फॉर्म फिल किया उसी तरीके से फॉर्म फिल करना है। पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपना मोबाइल नंबर, जो जिस मोबाइल नंबर से आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ईमेल आईडी फिल करना है। ये सभी वो सारी डिटेल भरेंगे जो आपको अपने सर्टिफिकेट पे चाहिए। और इसमें माता जी क्लास लेंगी प्री भक्ति शास्त्री में। एडल्ट पे जाना है, हिंदी कोर्स लेना है और मॉर्निंग 6 AM क्लास। ज्वाइन द कोर्स नाउ, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा इस तरीके से। और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपका ग्रुप ज्वाइन हो गया, आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, सभी लोग करिए प्लीज। और अगर किसी को कोई दिक्कत है मैं दोबारा से डेमोस्ट्रेट कर दूंगी। ऐसे ही हमें भक्ति सदाचार में जाना है, सेम फॉर्म फिल करना है भक्ति सदाचार के लिए भी। बस यहाँ पर प्री भक्ति की जगह भक्ति सदाचार पे क्लिक करना है। हिंदी कोर्स वो दोपहर में संडे को 2 बजे है। इस तरीके से क्लिक करेंगे, नाम फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैच ज्वाइन कर लेंगे। माता जी मेरा हो गया है, मैं किशोर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। ज्वाइन द बैच, मैं ऑलरेडी से उस बैच में हूँ तो शायद मेरे को इन दिखाएगा ये देखिए। इस तरीके से करना है सभी को।
अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज क्लास में ही पूछें और हम साथ साथ क्वेश्चन भी लेते जाएंगे। हरे कृष्णा। माता जी मैं नंद किशोर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी प्रभु, नंद किशोर प्रभु, आपका हो गया है क्या? माता जी मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, थोड़ा एक बार मैं कंफर्म चाहता हूँ। तो नहीं, दोनों में कर लिया प्रभु, दोनों भी कर लीजिए, सदाचार का भी हमने कर दोनों में लीजिए। किया। जी माता जी एक चीज बतानी थी, अभी ना कुछ लोगों के कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मेरी मंदिर में बात हुई थी, क्योंकि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है साइट में, तो वो कुछ दिनों में रिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जिनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, आप लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, कल जी। हमने भी जी ट्राई माता किया जी। था, बट क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, हो गया क्या? मेरा कुछ आंसर कंफर्मेशन ऑप्शन आ नहीं रहा था। आया। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन ना एक्चुअली साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्विज में, तो वो जैसे ही रिसॉल्व हो जाएगी मैं पर्सनली आप सभी को मैसेज कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। अभी आप लेवल 2 वाला बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल से। माता जी कल से शुरू हो रही है ना? हाँ जी, अभी तक तो मुझे यही मेरे पास भी यही है कि कल से हाँ शुरू हो रही है हाँ, क्लासेस। कल से शुरू कर देंगे हम। जी, तो सभी माता लोग जी ज्वाइन करिए और बताइए कोई जी ज्वाइन हो दिक्कत हो, गया कोई मैं। परेशानी हो। ज्वाइन हो गया? हरी बोल, हरी बोल। सभी ज्वाइन हो भक्तगण गया प्लीज माता ज्वाइन जी। करिए। हमने ज्वाइन कर लिया। माता जी मैसेज डालते जाइए सभी लोग चैट में कि आप लोगों का ज्वाइन होता जा रहा है। हमें अपने सारे पूरे बैच को लेके चलना है लेवल 2 में। हाँ यस पूरे बैच तो हमारा सब जाना चाहिए लेवल 2 में। माता जी बहुत अच्छा आपके साथ लगेगा, ही देखिए चलना है हमको। बहुत 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 आनंद आएगा लेवल 2 में। विद ऑल 700 श्लोक्स हम पढ़ेंगे, समझेंगे गीता जी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हो गया रुचिका माता माता जी जी? जी माता जी हो गया। अच्छा, वो दोनों भी कर लीजिए, हाँ, सदाचार भी कर। दोनों दोनों कर लिया माता जी। गुड गुड गुड। माता जी जी माता जी मैं मुझे तो कंफर्म नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ज्वाइन हो गया है कि आनंद किशोर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। अ, वो तो आपको वो आ गया होगा ना, ग्रुप का नाम आ गया होगा ना ज्वाइन करने के लिए। ग्रुप का नाम तो आ गया। हाँ, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए, तो हो गया कंफर्म आपका। ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए आप, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, यानी हो गया आपका कंफर्म। ठीक है। माता जी एक्चुअली भारतीय सदाचार में इसमें क्या होगा, मतलब क्या किस प्रकार के हाँ, लेक्चर रहेंगे? सदाचार में ये एटिकेट्स बताए जाएंगे कि जिसको भी वैष्णव का। डाउट है कि उसका बैच, सॉरी माता जी, जिसको भी डाउट है कि उसका बैच ज्वाइन नहीं हुआ है, वो मेरे को पर्सनल मैसेज करें, मैं चेक करके बताती हूँ आप सभी को। हरे कृष्णा। हाँ, तो सदाचार में प्रभु एक तो वैष्णव एटिकेट्स बताएंगे, और ये दशावतार वगैरह के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे ना, जो हम नॉर्मल इसमें भगवत गीता में नहीं लेते हैं। ऐसे कुछ बातें बताएंगे, मतलब दशावतार हुआ, अलग अलग अवतार हुए। हाँ जी माता जी। माता जी, माता जी ये लेवल 2 कितने दिनों का कोर्स है? ये देखिए 18 अध्याय लेने को कम से कम ये समझ लीजिए कि 25 एक दिन तो लग जाएंगे। अब हम अपनी अच्छा, स्पीड से मैं चलने वाले हैं, है ना, एक अपनी महीना, स्पीड से, एक महीना एक महीना समझ का। लीजिए। अपनी स्पीड से जाने वाले हाँ। हैं, बहुत रश भी नहीं करना है और बहुत स्लो भी नहीं जाना है, तो थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि नेट का वजह से हम लोग अटेंड नहीं कर पाते। मेरा एक दो अध्याय बीच में छूट गया है। कोई बात आ, नहीं। तो लेकिन वो देखते आगे क्या। हम तो ट्रेन में रहते हैं ना, मैक्सिमम टाइम में सफर कर रहे होते हैं सुबह में जॉब के लिए, तो उस वजह से नेटवर्क का थोड़ा सा कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है कभी। जी, तो ऐसा अगर आप कोई नहीं कर पा रहे तो रिकॉर्डिंग तो रहती है, क्षमा माता जी से आप मांग लिया करें, तो आपका वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, प्रतिदिन का रिकॉर्डिंग है। हाँ, रोज का रिकॉर्डिंग रहता है, क्षमा माता जी के पास आपको मिल जाएगा। ठीक। वैसे YouTube पर भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे किस नाम से सर्च करना पड़ेगा? आपको तो राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरु के उस पर जाना पड़ेगा, चैनल पर जाना पड़ेगा, और फिर मेरे नाम से आप सर्च कर लीजिए तो। अच्छा, ठीक ठीक। प्रतिदिन का सुबह मिल जाएगा ना? हाँ, राधा गोविंद टेम्पल के राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरु, उसका चैनल ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको मिल जाएगा। वहाँ से प्ले लिस्ट में मिल जाएगा मैं माता जी। जी जी यूट्यूब।
तो हो गया सबका? माता कोई जी बच्चा मेरा है? कंफर्म नहीं हो रहा है। आप अगर ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो हो गया प्रभु। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन हो गए तो हो गया, आपका कंफर्म हो गया वो। माता जी ये HINL2OCT24 यही है ना ग्रुप? है ना? क्षमा माता जी, वही ग्रुप है ना? हेलो, हरे कृष्णा, क्षमा जी माता जी। माता जी। हाँ अक्टूबर 24 माता जी यानी 2024। हाँ, अक्टूबर। तो नंद किशोर प्रभु जी का हुआ कि नहीं देख लीजिए, तो नाम इंक्लूड हुआ कि नहीं नंद किशोर श्रीवास्तव प्रभु का। उनको लग रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन हो गए होंगे वो। मेरा हो गया क्या माता जी? सुधीर प्रभु, आप तो आपका हो गया होगा। माता जी नवंबर में क्या अलग से हो रहा है क्या? नवंबर हाँ, में 4 नवंबर से फिर से लेवल 1 का शुरू कर रहे हैं, अच्छा, वो तो वो लेवल दूसरे 1 टीचर्स होगा है? लेंगे। हाँ, वो लेवल 1 माता से। जी मेरा थोड़ा एक बार बता दीजिए। हाँ, क्षमा माता जी, जरा इनको बता दीजिए, नंद किशोर प्रभु को। प्रभु जी मुझे मैसेज करिए, ऐसे आपके नाम से मैं नहीं बता पाऊंगी, तो मैं आपके मोबाइल नंबर से बता पाऊंगी, तो आप मुझे टेक्स्ट कर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सेव करूं? मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपको बताती हूँ फिर। माता जी बच्चों के लिए अगला कौन सा कोर्स किस टाइम में उपलब्ध है? क्या बच्चों के लिए? हाँ, हाँ, बच्चों के लिए 4 नवंबर से चालू हो जाएगा प्रभु। इसी और साइड टाइमिंग? टाइमिंग 3-4 रहती है। टाइमिंग ऐसी ही, सवेरे 6 बजे रहेगा। ऐसे अलग अलग तो टाइमिंग रहेगी, रात को 7 9 बजे। बजे 3 बजे ऐसे जो हाँ, ऐसे रहेगा। रात का 9 बजे का नहीं, अभी 8 बजे कर दिया है वो। 8 बजे होता है क्लास अच्छा। रात को। हाँ, 9 बजे जरा बच्चों के लिए लेट हो जाता है ना, इसलिए। तो उनके भी है अलग अलग ठीक। टाइमिंग्स। तो आप वो वेबसाइट पर जाएंगे ना, t.ly/गीता, GITA। वो वेबसाइट पर आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वैसे। ठीक। माता जी ये जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं हाँ, सोल्व करने के लिए, तो जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं जैसे कोर्स लेवल 1 कंप्लीट हो सर्टिफिकेट प्रश्न और उत्तर जो देना है हाँ, तो वो वेबसाइट में वो कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा नहीं है आ ना, रहा, हाँ, वो वो हो लेवल जाएगा। 2 ज्वाइन करने के कितने दिन तक वो अवेलेबल रहेगा करने के लिए? वो मिलेगा, क्योंकि अभी वेबसाइट का ही प्रॉब्लम आया है, इसलिए रखेंगे वो। रिपेयर होने के बाद भी 3-4 दिन तो रखेंगे, अवेलेबल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इस बार कम ये से कम पहली बार ही ये हमें ऐसे अगर हुआ समय है। पता चलेगा इतना दिन तक रहेगा तो। जी, बता देंगे प्रभु, वो रिपेयर होने के बाद हम बता और देंगे। लेवल 2 का भी इस तरह का, लेवल 2 का भी, लेवल 2 का भी लेवल 2 रहता का है भी इस तरह क्विज। का ही प्रश्न उत्तर वाला कुछ रहेगा? हाँ हाँ, अरे हरे कृष्णा। प्रभु जी सेम प्रोसेस रहेगा लेवल 2 में भी क्विज का, लेवल 1 की तरह। जैसे ही हमारी साइट ठीक हो जाएगी क्विज वाली, हम आपको सूचित कर देंगे, तो फिर आप लेवल 1 के जो भी आपके चैप्टर्स रह गए उनको कर कर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी जो कृष्ण। एक्चुअली जो इसमें प्री भक्ति शास्त्री जो कोर्स है उसमें मैम 3 साल का मतलब कोर्स है, जो अनुशासन शास्त्रों का ऐसे कुछ लिखा है मैसेज में, तो हाँ, वो किस प्रकार का कोर्स रहेगा मैम? वो अभी देखिए लेवल 2 हो जाएगा 1 आध महीने में, फिर लेवल 3 चालू होगा। उसका सिर्फ वीकली 1 या 2 ही क्लासेस रहेंगे लेवल 3 के, है ना? तो वो बहुत कम रहते हैं। अब वहां से पढ़ाई जरा अच्छे से, मतलब डीपली चालू हो जाएगी। जी और फिर लेवल 4 और लेवल 5 में भक्ति शास्त्री प्रॉपर जी ग्रेजुएशन के जैसा वो माना जाता है। उसका सर्टिफिकेट जी आपको मायापुर से मिलता है, जो जी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। उसका एक स्टैंडर्ड है, बिल्कुल स्टैंडर्ड सेट है। तो वो होता है, और वो करीबन 1 साल चलता है, जी माता भक्ति शास्त्री। लेकिन आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि सब इसमें आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, बहुत जी अच्छा लगेगा। हाँ, और ऐसा सीखने को मिलेगा कि आया जो तो बाहर नहीं फिर मिलता हमारे है। यहाँ माता जी मुझे करना है ना, जो ये जो आप बता रही हैं जी जी, मुझे जरूर सीखना है। करिए, जी जरूर जी करिए प्रभु, बहुत बहुत अच्छी बात है। माता जी जरूर मायापुर करिए। का मंदिर हमारे 10 किलोमीटर के अंदर, वो आवाज नहीं आ रही आप मोहन लोग प्रभु वहाँ आपकी। जाते हैं क्या?
मायापुर का जो मंदिर है ना, वो हाँ, हमारे यहाँ 200 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है, जो अरे कि वाह, बंगाल से है। हाँ, तो तो वहां पर आप अगर जाइए कभी वहां आएंगे पर। तो आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं तो वहां नहीं हूँ ना प्रभु, मैं तो हाँ, हम बेंगलोर जाएंगे, में हूँ। पूरे हाँ, परिवार से जाए। हाँ, जाइए हाँ जाइए, बहुत सुंदर हाँ है हाँ जगह, हाँ। धाम है वो तो एक, बहुत अच्छा हाँ धाम। बहुत अच्छा। हम्म। और अभी वो थोड़े ही महीनों में मुझे लगता है वो वहाँ का टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम वो भी ओपन हो जाएगा। तो वो तो एक अद्भुत चीज बन रही है। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो भागवतम में और अन्य शास्त्रों में जैसा प्लैनेट्स की वो बताई है, डिस्टेंस बताया है या रचना बताई है, उसके अनुसार वो प्लेनेटोरियम बनाया है। हाँ, तो वो एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज क्या बात। बन रही है। ठीक है। हरे कृष्णा, तो हो गया सबका। जी मैडम, जी माता जी, मेरा तो हो गया, नंद किशोर चल, शुरुआत तो। हाँ, हो गया। क्षमा माता जी, आपने चेक कर लिया ना नंद किशोर प्रभु का? जी माता जी, मैं चल, नंदकिशोर प्रभु जी से मैं अलग से बात कर लूंगी। हाँ, ठीक है। बाकी सभी जिस डिवोटी का नहीं हुआ है प्लीज मेरे को टेक्स्ट करिए, मैं सबको इन कर दूंगा, सबको मैं ऐड कर दूंगी। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है दिव्य टू ज्वाइन करने में, तो वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं उनको सबको ऐड कर दूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, चलिए बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे कुछ फीडबैक चाहिए है इस कोर्स के बारे में। कोई भी बता दे कि कैसा लगा ये कोर्स, क्या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो थोड़ा बताइए। माता जी, जी, मैं बताना चाहूंगा। बोलिए बोलिए प्रभु। मैं नंद किशोर बोल रहा हूँ, नंद किशोर श्रीवास्तव। जी प्रभु। ये कोर्स माता जी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने गीता पढ़ी है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। मैं बार बार पढ़ता था, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया, उसमें मुझे मतलब अच्छा से अभी समझ में आ रहा है चीजें। और अभी अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई। जी जी प्रभु। तो बहुत जो समझाने का पर तरीका है वो बहुत बहुत बढ़िया है। और अलग अलग एग्जाम्पल दे के या बताती हैं, तो इससे क्या है, आदमी को जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। जी प्रभु। और मैं कल सुबह से 6 बजे से ज्वाइन करूंगा फिर आपका भी। ओके। और क्षमा माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता था, मैं उनको पर्सनल करता था मैसेज। तो जी, वो कभी रिकॉर्डिंग भेज देती थी, कभी मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो बहुत उनको भी अच्छा। मेरे तरफ से आप कन्वे कीजिएगा कि मतलब जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्षमा माता जी ने बहुत सबके लिए मतलब करती है वो। बहुत धन्यवाद क्षमा माता जी। मैं तो माता जी आपको दंडवत प्रणाम फिर करता हूँ। प्रणाम। तो प्रणाम। जी धन्यवाद आपको, आपकी वजह से कृष्णा जी की सेवा करने को मिल जाती है, और सुबह सुबह बस आपकी वाणी से श्रीमद् भागवत गीता सुन के ना पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, एक एनर्जी सी मिल जाती है। जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, प्रभुपाद जी की कृपा रहे, है ना, कृष्ण की कृपा रहे। चलिए, तो फिर आज का ये यहीं खत्म करते हैं सेशन। हाँ, कल मिलेंगे, सभी से मिलेंगे। हाँ, सभी जी लोग। माता जी। हाँ, कल मिलेंगे। ओके, लेवल 2 के लिए। कि वाचा धन्यवाद माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। और एक बात बतानी थी, 4 नवंबर से नया सत्र शुरू होएगा, तो वो दूसरे टीचर्स लेंगे। तो आपके जितने भी परिचित है, जो कुछ है, तो उनको जरूर आप लोग बताएं कि इस कोर्स के बारे में बताएं, और उनको प्रोत्साहन दे कि वो भी ज्वाइन करें। जितने ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे इस मिशन में तो अच्छा है ना। तो सबको बताइए कि ऐसा कोर्स है, निशुल्क है, घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, और क्या चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं चल करके इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। तो सभी को, आपके परिचितों को, बच्चे हैं, बच्चों को ज्वाइन करवाइए, तो सभी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे लेवल 2 के लिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। एक ही धन्यवाद। जगह